नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर और मैं हूं आपके साथ रागिनी। सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा समागम यानी महाकुंभ, जहां हम मौजूद हैं और हम आ पहुंचे हैं गंगा महासभा में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं दंडी स्वामी पूजनीय जितेंद्रानंद सरस्वती जी। बहुत बहुत स्वागत है आप स्वामी जी आपका। सबसे नारायण। पहला सवाल आपसे यही कि कैसा अनुभव है इस बार के महाकुंभ का? स्वाभाविक है। 1989 से कुंभ हम कर रहे, तो पूर्ण कुंभ में 89, 2001, 2013 और 2025, इस चारों कुंभों में हम ये कह सकते हैं कि ज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा मनुष्यों का जुटान और एक आस्था विशेष को मानने वाले सनातन धर्म के लोगों का विश्व का अद्वितीय जुटान है। ये आज के डेट तक 45 करोड़ लोग यहाँ से स्नान करके जा चुके हैं। इसलिए यह अद्भुत कुंभ है, दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है। आप पूरे विश्व में ऐसे महानगर जिनकी आबादी 2 करोड़ से अधिक हो, उन नगरों के क्राइम रेट से लेकर के वहाँ की व्यवस्था, ट्रैफिकिंग, सारी चीज़ों को, और इस बालू की भीत पर गंगा की गोद में पिछले 1.5 महीने से 3 करोड़ से अधिक संख्या का नगर बसा हुआ है। तो आप यहाँ की उन चीज़ों की तुलना उन नगरों के पुलिस बल, उन नगरों के पुलिस कमिश्नर, कोर्ट, अदालत, उन सारी चीज़ों से करें तो आपको स्वयं आश्चर्य होगा कि धर्म की छाया में कैसे ये मानवों का महाजुटान चल रहा है। आपने कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ सभी कुंभ जो हैं उनमें शामिल हुए हैं, तो हर बार के कुंभ से ये वाला कुंभ जो है कितना अलग रहा? क्या कुछ बदलता नजर आया आपको? इस कुंभ की एक बड़ी विशेषता ये थी कि 1000 वर्षों की पराधीनता, 700 साल मुगलों, 200-250 साल अंग्रेजों, और उसके बाद सो कॉल्ड स्वतंत्र भारत में भी हिंदुओं ने 1989 तक के कुंभ में टैक्स दिया है। उस जमाने में 1 रुपया एक्सेस चार्ज बस पर और रेल पर लगता था, टिकट के साथ एक्स्ट्रा जोड़ता था। नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद लोगों के परचेजिंग पावर को बढ़ाया, जेब में पैसे डाले। आज उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश की रोड पर अगर 300-300 किलोमीटर के जाम हैं, लोगों की अपनी 4 व्हीलर गाड़ियां हैं। 6 लेन रोड 2013 का भी कुंभ किया था, एक सिंगल सड़क होती थी, 40 फीट की चौड़ी सड़क थी। प्रयागराज से वाराणसी की जो मेन रोड थी, जीटी रोड, सबसे प्राचीनतम रोड थी, तो जीटी रोड की हालत भी ऐसी ही थी कुंभों के समय। आज 6 लेन रोड है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। प्रयागराज को वेल कनेक्ट की हुई है, रेलवे लाइन दोहरीकरण है। चारों तरफ से आने वाली जितनी ट्रेनें हैं, आप दक्षिण भारत से नैनी होके आइए, वो भी दोहरी है, या लखनऊ की तरफ से आइए उत्तर दिशा से, वाराणसी से आइए या दिल्ली से आइए, चारों तरफ से सब रेल द्वारा 6 लेन 4 लेन के नेशनल हाईवेज। स्वाभाविक है कि इस कुंभ में बड़ी भीड़, बड़ी संख्या लाएंगे, और जब इतनी बड़ी संख्या आएगी तो थोड़ा बहुत तो चलेगा ही चलेगा। इसलिए अद्वितीय है, अद्भुत है यह कुंभ। आंकड़ों की बात करें तो 45 करोड़ लोग जो हैं आज तक का आंकड़ा है कि आस्था की डुबकी लगा चुके हैं त्रिवेणी संगम में। आप हमेशा गंगा के संरक्षण की बात करते रहे हैं। आपने एक बार कहा भी था कि क्रूज़ जो चलता है गंगा पे, वो गंगा की छाती पर, आपने उसका विरोध किया था। अब लेकिन काशी में वो क्रूज़ चल रहा है, तो उस पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, क्रूज नहीं है वो। जी। आप क्रूज को दूसरे दृष्टि से देखें। मालवाहक क्रूज को लेकर के हमने आपत्ति की थी। मालवाहक क्रूज गंगा में प्रदूषण पैदा करते हैं। ये नाव है और बड़ी नावों को एक व्यवस्थित बना दिया। हमारा जो विरोध रहा है, अविरल और निर्मल गंगा रहनी चाहिए। दुनिया के किसी देश में गंगा जैसी नदी होती जो करोड़ों आस्थावानों को एक जगह जुटाने की क्षमता रखती, तो वो तो फ्रेम में जुड़वा बंद कर देते। लेकिन आप कल्पना कीजिए, गंगा महासभा भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित यह संगठन है। ब्रिटिश इंडिया के ज़माने से
गंगा महासभा के साथ ही भारत के समझौते हैं। हमने गंगा महासभा वर्सेज ब्रिटिश इंडिया था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुआ, हम लोगों ने मुकदमे भी लड़े। हमारी जो कुछ भी कंसर्न रहा वो इस बात को लेकर के रहा सरकार कि अविरल गंगा बहे और निर्मल गंगा बहे। तो इस दिशा में काफ़ी कुछ प्रयास हुआ है, लेकिन आगे बहुत सारे प्रयास किए जाने की आवश्यकता भी है। अभी क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं गंगा को अविरल और निर्मल रखने के लिए? देखिए, नेचुरल फ्लो हो, इको फ्लो हो, उसकी सबसे बड़ी बाधा थी बांध और हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी। अब हाइड्रो पावर की जगह इन्होंने सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, समुद्र के अंदर लहरों से भी बिजली पैदा करने का टेक्नोलॉजी विकसित कर लिया है। तो देश को सरप्लस बिजली मिले तो वे सारे बांध धीरे धीरे हट जाएंगे। नदी अपने प्राकृतिक प्रवाह में बहेगी तो नदी बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ कहती है। और हम अचानक कहते हैं कि ये कर दीजिए तो सरकार भी मानती है कि हमें करना चाहिए, लेकिन फिर प्रश्न खड़ा होता है कि बिजली कहाँ से देंगे। अब सरकार इस स्थिति में 10 वर्षों के शासन में, और मैं नरेंद्र मोदी जी को एक बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद से लेके आज तक उन्होंने माँ गंगा पे किसी बांध की फाइल पे हस्ताक्षर नहीं किए। और जो बांध थे शनै शनै धीरे धीरे हट रहे हैं, वो फाइलें कमज़ोर पड़ी, बांध टूटे। इसलिए गंगा के लिए बहुत किया है और आगे भी करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। गंगा की बात हुई, महाकुंभ की बात हो रही है, तो राजनीति जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर होती रही है, अभी मौनी अमावस्या पर जो घटना हुई उसको लेकर भी कई कटाक्ष किए विपक्ष ने, और अभी भी लगातार जो है विपक्ष सरकार पर तंज कस रहा है महाकुंभ को लेकर। आप कैसे देखते हैं उसे? विपक्ष का काम ही है तंज कसना। बैठे खा ले क्या करें, निठाले लोग। यहाँ आने वाले करोड़ों करोड़ों लोग कहीं जाम में फंस गए तो विपक्ष को यह भी तो करना चाहिए कि कहीं सड़क पर एक आध जगह भोजन भी तो वितरित कर दे बेचारे। तो वो भी नाम मात्र के लिए भी करते नहीं दिखेंगे। हाँ, आलोचना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मनुष्य के जुटान में प्रबंधन किस कदर योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, यह भी अविस्मरणीय रहेगा और यह भी इतिहास का एक हिस्सा बनेगा। इस मैनेजमेंट पर रिसर्च होंगे। 2013 के भगदड़ के बाद भी अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि वो विदेशों में घूम घूम के कैलिफोर्निया से लेकर के कहाँ कहाँ कुंभ मैनेजमेंट पर पूरे मंत्रिमंडल को लेकर के व्याख्यान देते घूम रहे थे। तो उनके समय में आई हुई संख्या और योगी आदित्यनाथ के समय में आई हुई संख्या का भी तुलनात्मक अध्ययन और मैनेजमेंट के बारे में चर्चा आगे इतिहास तो करेगा ही करेगा, मीडिया भी करेगी। खैर, राजनीति है। बात अगर करी जाए महाकुंभ की, तो इस महाकुंभ से जो सनातनी हैं, देशवासी हैं और युवा जो है, उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? 60 से 70% के बीच इस कुंभ में युवा आया है, और जो युवा नहीं था वो भी 20 किलोमीटर अगर चला है, उम्र भले उसकी कुछ भी हो तो हम उसे युवा ही मानेंगे। चल करके आया है, पैदल चला है। तो अपने आस्था की डुबकी लोगों ने अपने पैरों पर खड़े होकर लगाई है। तो ये पैर पे खड़ा होना, मैं मानता हूँ कि हिंदू समाज हिंदू हितों के लिए, भारत राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, छुआछूत को मिटा देने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए अब अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हुआ, इस कुंभ में चला है, तो इसके दूरगामी सुपरिणाम आगे दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी। तो ये थे हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, जिन्होंने बताया कि कैसा अनुभव रहा उनका महाकुंभ में और क्या कुछ विशेषताएं हैं इस महाकुंभ की। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरवा के साथ मैं रागिनी सिंह, दी हो हल्ला।